नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में जानलेवा हमला करने वाला जम्मू का कमल सिंह, कहा 20 सालों से मारना चाहता था फारूक को, पुलिस कर रही जांच। सोनम वांगचुक से एमएचए ने हटाया एनएसए, 5 महीने रहे जोधपुर जेल में, लद्दाख में खुशी की लहर। जम्मू में सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह ड्रग्स मिलने से हड़कंप, पुलिस अलर्ट पर। एलपीजी सिलेंडर को लेकर जम्मू में रहा पैनिक, सरकार ने कहा स्टॉक है मौजूद। कविंद्र गुप्ता ने ली हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल की शपथ, जम्मू का भी किया दौरा, लद्दाख में भी नए एलजी ने संभाला कार्यभार। इस हफ्ते रही मौसम की उठापटक, हल्की बारिश से कुछ राहत मिली। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण, मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इस हफ्ते जम्मू में जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाले का नाम था कमल सिंह और अब पुलिस उसकी जांच भी कर रही है और उसने ये भी कहा है दीपक जी कि वो पिछले 20 साल से उनको मारना चाहता था। देखिए आकांक्षा, ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी घटना थी। मिड ऑफ द वीक हुई वेडनेसडे 11 मार्च को, और ऐसी घटना जम्मू में पहले कभी नहीं हुई। हालांकि टेररिज्म के दौर में भी कभी इस तरह का हमला किसी ऐसे बड़े नेता पर नहीं हुआ, और खास तौर पे जो हमला करने वाला था वो भी कोई टेररिस्ट नहीं था, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई हिस्ट्री शीटर, कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक आम नागरिक था जिसकी आयु 63 वर्ष थी, यानी कि एक सीनियर सिटीजन। अब हैरानगी की बात यह है कि उसने अपने बयान में, और वो बयान बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, जो पुलिस थाने गंग्याल में जाकर दिया, उसमें ये कहा कि मैं 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी जान तो बची, ये तो गनीमत है, मगर साथ ही मैं उस शख्स को तो जानता ही नहीं, ना ही कभी 20 साल में मिला, ना कभी देखा। अब बड़ी हैरानगी की बात यह थी कि जम्मू का एक निजी बैंकेट हॉल, और वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट, वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद, वहां पर चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर मौजूद, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जेड प्लस प्रोटेक्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब वहां से निकलने लगते हैं तो ये शख्स पीछे जाकर उन पे फायर कर देता है। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी के जवान हो या फिर एनएसजी के कमांडो, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसे दबोच लिया, उसके बाद पुलिस के हवाले भी किया। अब बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कमी तो नहीं कही जा सकती कि प्रोटोकॉल्स में कमी रही होगी। उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने कोर्ट से 5 दिन का रिमांड भी लिया है, क्योंकि कमल सिंह जो पुरानी मंडी जम्मू के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि उनकी रंजिश थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से 20 साल पुरानी। और रंजिश थी क्या, कारण क्या था, वो बहुत बड़ी बात है, और उसी की जांच के लिए 5 दिन का रिमांड लिया है। और जो आकांक्षा आज रविवार को खत्म हो रहा है, और शायद कल या 1-2 दिन बाद पुलिस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे कि आखिर क्या निकला है, और शायद कुछ नहीं निकला हो तो रिमांड बढ़ाई भी जा सकती है। जी। वहीं इस हफ्ते सोनम वांगचुक से एमएचए ने एनएसए हटा लिया, जो कि 5 महीने से जोधपुर जेल में थे दीपक जी, और इसको लेकर लद्दाख में बड़ी खुशी की लहर भी रही है। आकांक्षा, ये खबर आई शनिवार एंड ऑफ द वीक में, वीकेंड पर, और ये खबर लद्दाख के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि लद्दाख में सोनम वांगचुक को बहुत मानते हैं लोग। उसका कारण है, एक तो जो 2009 में आई बहुत हिट फिल्म 3 इडियट्स में जो रेंचो का कैरेक्टर था, वो दरअसल सोनम वांगचुक पे ही निर्भर करता था। और ये एक इंजीनियर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिसका मतलब है कि वो हमेशा से ऐसे एजिटेशंस लड़ते रहे हैं जिसमें क्लाइमेट को लेकर, आने वाली एनवायरनमेंट को लेकर आने वाली जो चैलेंजेस हैं उसकी बात करते रहे हैं। 26 सितंबर को अचानक से जो 24 और 25 को लद्दाख में हिंसा हुई थी, उसके कारण मुख्य आरोपी बनाते हुए सोनम वांगचुक को एनएसए में अरेस्ट कर लिया गया था और लद्दाख से सीधे राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया था। हालांकि इनकी पत्नी गीतांजलि अग्नो ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि इनका एनएसए हटे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, कई बार जो हेयरिंग्स भी हुई, मगर इसी बीच जिस तरह से अचानक से लद्दाख से सबसे पहले डीजीपी को हटाया गया, नए डीजीपी लाए गए, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता को हटाकर वहां पर विनय कुमार सक्सेना को लाया गया। और बड़ी बात यह थी कि विनय कुमार सक्सेना ने 13 मार्च को शपथ ली और 14 मार्च को ही सुबह खबर आ गई कि
एनएस से हटा दिया गया है सोनम वांगचुक का, तो लद्दाख के लिए अच्छी खबर, मगर इसमें केंद्र सरकार का भी बड़ा रोल है। केंद्र सरकार का हालांकि सीधे बयान तो नहीं आया, मगर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि पीस प्रिवेल करना था लद्दाख में, शांति स्थापित के लिए कदम लिया गया है। और एक बात साफ होती है कि शायद जो बहुत सारे आरोप लग रहे थे सोनम वांगचुक पे, वो आरोप तय नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें जो है एनएस से हटाया गया और जल्दी ही वो रिहा होकर वापस लद्दाख पहुंचेगी। जी, तो वहीं इस हफ्ते जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह पर ड्रग्स की ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है और दीपक जी, इसको लेकर पुलिस भी काफी अलर्ट पर है। ठीक है आकांक्षा, ये बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है, पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है ये ड्रोन ड्रॉपिंग, ड्रग्स और खास तौर पे ड्रग्स की तस्करी। हम देखते हैं यहाँ के लोकल लोग भी जाहिर सी बात है इन्वॉल्व होते हैं, तभी यहाँ से तस्करी की जाती है। अब बड़ी बात है, इस हफ्ते 2 इंसिडेंट खास तौर पे हुए, इवन 3 मैं कहूंगा। पहला तो बिश्नाह में ड्रोन ड्रॉपिंग हुई और वहां से ड्रग्स मिले करीबन 1.5 किलो हेरोइन चिट्टा एक खेतों में पड़ा हुआ। उसके बाद आरएसपुरा के सुचेतगढ़ इलाके में, उसके बाद दोबारा से जो है 2 लोगों को, तस्करों को सांबा से गिरफ्तार किया गया। तो इस हफ्ते पुलिस इस मशक्कत में लगी रही और पुलिस जांच भी कर रही है, और खास तौर पे जो बॉर्डर एरिया की पुलिस स्टेशन है और पुलिस पोस्ट है, वो काफी अलर्ट रहते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसे इंसिडेंट बहुत बढ़ने लगे। जी, तो वहीं इस हफ्ते जम्मू में एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी काफी पैनिक रहा है, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि स्टॉक में जो सिलेंडर्स है वो मौजूद है। तो दीपक जी, क्या रहा पूरा वाकया? देखिए आकांक्षा, इस हफ्ते क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसको लेकर ये बात हुई कि एलपीजी की कहीं ना कहीं शॉर्टेज आ सकती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर लगातार लोगों को कह रही है कि पैनिक मत होइए, अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी बीच में कुछ ऐसी खबरें निकली कि शायद स्टॉक कम है, लोगों ने तुरंत एक के बाद एक बैक टू बैक एलपीजी सिलेंडर बुक करने शुरू कर दिए। फिर थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया कि 25 दिन से पहले आपको दूसरा सिलेंडर नहीं मिल सकता जब आपका एक सिलेंडर रिसीव हुआ है, और दूसरा आपका ओटीपी तभी आएगा जब आप उसको रिसीव कर लेंगे। उसके बाद सेंट्रल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हालांकि एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया, जो कंसर्न सीएपीडी मिनिस्टर है सतीश शर्मा, लेकिन ज्यादा उसका असर अभी दिख नहीं रहा। और हमने भी एक स्पेशल स्टोरी इस पे की थी, इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि 13 दिन का स्टॉक अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए कह दिया गया है, और वो स्टॉक वापस वो मिल जाएगा, और आउटपुट के हिसाब से ही स्टॉक बताया गया। तो पैनिक ना होइए, आप किसी भी किस्म से पैनिक मत होइए, चीजें अरेंज की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बात को लेकर अलर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर भी। जी, तो वहीं कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली और जम्मू का दौरा भी किया दीपक जी, और लद्दाख के ने एलजी ने भी अब कार्यभार संभाल लिया है। बिल्कुल, इस हफ्ते लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कार्यभार संभाला और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने भी कार्यभार संभाला। वीक शुरू होते ही सोमवार को कविंद्र गुप्ता का शपथ समारोह था, जिसमें जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे, कुछ उनके पुराने साथी पहुंचे हुए थे। जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा भी वहां पहुंचे, जम्मू के फॉर्मर मेयर राजिंदर शर्मा भी वहां पहुंचे, बीजेपी के कई गणमान्य नेता, कई कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। तो शिमला में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर दिख रहा था उस दिन जब शपथ ग्रहण हो भी क्यों ना, क्योंकि कविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता थे, पुराने बीजेपी नेता थे, और बहुत मिलनसार हैं, उनके काफी रिलेशंस जम्मू कश्मीर लोगों से और अपने पार्टी में बहुत अच्छे हैं। वहां पर राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जम्मू का दौरा भी किया। एक दिन वो जम्मू रुके और उसके बाद वो यहाँ से बाई रोड हिमाचल निकले और कांगड़ा में पहुंचे, क्योंकि शनिवार को कांगड़ा में वहां पर पहली बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहुंचे हैं, और गवर्नर होते हुए उन्होंने उनका स्वागत भी कविंद्र गुप्ता ने करना था। तो अपना कार्यभार संभालते ही काम पर लग गए हैं कविंद्र गुप्ता, और वैसे भी एक्टिव हैं वो। मतलब वो उस तरह के गवर्नर नहीं है कि शायद वो सिर्फ राजभवन में बैठेंगे। आप उनको हिमाचल में अलग अलग जगह जाते हुए देखेंगे, और कई चीजों को लेकर वो एक्टिव भी बहुत रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली से आए एलजी, उन्होंने कार्यभार संभाला, और शायद लद्दाख को भी अब केंद्र सरकार और नए एलजी नए लद्दाख की ओर लेकर जाएंगे। जी, अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम की। तो इस हफ्ते उसमें काफी उठापटक रही, बारिश से थोड़ी गर्मी में राहत भी मिली। दीपक जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए आकांक्षा, जाहिर सी बात है कि पिछला हफ्ता गर्मी में बीता था और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अचानक बढ़ा था। पारा करीबन जम्मू में ही 21 डिग्री सेल्सियस तक गया था। और मिड ऑफ द वीक जिस तरह से बारिश हुई, बुधवार को मौसम बदला, बुधवार को कश्मीर में बारिश हुई, कई जगह हल्की बर्फबारी हुई, गुरुवार को जम्मू में बारिश हुई, और जम्मू में बारिश होने से मौसम खुशनुमा हुआ। हालांकि एक वायरल वायरस भी रहा, मुझे लगता है आप भी शायद थर्सडे को बीमार हुई मौसम के चलते। जो मौसम ठंडा हुआ उसने लोगों में वायरल वायरस भी लाया। शादियों का सीजन था और लोगों ने एंजॉय भी किया, क्योंकि थोड़ा सा मौसम खुशनुमा हुआ, और ये हफ्ता तकरीबन ठीक निकला। मगर अब दोबारा से
20 मार्च तक अभी मौसम कुछ हल्का खराब रह सकता है, उसके बाद से फिर मौसम क्लियर है और गर्मी एकदम फिर बढ़ेगी। जी, तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद। जय हिंद।